बुलंदशहर में आरएलडी लीडर हाजी यूनुस के काफिले पर गोलीबारी हुई। 4 हामी शदीद तौर पर जख्मी, एक की मौत। गाड़ी के कांच पर गोलियों के निशान। गुज़िश्ता रोज ही हाजी यूनुस बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए थे। आज हाजी यूनुस नई मंडी चौक इलाके में भाईपुरा गांव में एक शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए गए थे। तकरीब से लौटते वक्त हाजी यूनुस के काफिले पर नामालूम हमलावरों ने जमकर की गोलीबारी। 2 गाड़ियों पर तकरीबन 40 से ज्यादा गोलियों के निशान नजर आए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बुलंदशहर में आरएलडी लीडर हाजी यूनुस के काफिले पर गोलीबारी हुई। 4 हामी शदीद तौर पर जख्मी, वहीं एक की मौत। गाड़ी के कांच पर गोलियों के निशान। 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया। 50 से 60 गोली चलाई है। जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ये घटना प्रकाश में आई है और हम सभी लोग अस्पताल में हैं। कोई ये अभी ये नहीं पता चल पाया घटना का कारण क्या है। SSP साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और जो भी सही स्थिति है अभी बहुत शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा। शहर के आउटर स्कर्ट का मामला है और अभी पुलिस जांच कर रही है और जो भी जांच का परिणाम होगा आपको अवगत कराया जाएगा। वहाँ से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है। इसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। और इस खबर पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इनका रुख करते हैं। मोहित, ये बुलंदशहर में आरएलडी लीडर पर हाजी यूनुस के काफिले पर गोलीबारी देखने को मिली और इसके बाद कई हामियों के जख्मी होने की खबर है, एक की मौत की खबर है। जी बिल्कुल, आज दोपहर लगभग रालोद नेता हाजी यूनुस अपने काफिले के साथ कोतवाल देहात क्षेत्र के गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान हमलावरों ने अचानक इनकी काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में जहां लगभग 40 से ज्यादा गोलियां हाजी यूनुस के काफिले के 2 गाड़ियों पर लगी, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी घायल को हायर सेंटर इलाज के लिए भेजा गया। वहीं इलाज मिलने से पहले रास्ते में ही खालिद नाम के युवक की, जो कि हाजी यूनुस का समर्थक है, उसकी मौत हो गई है। पूरे मामले में पुलिस ने जो तफ्तीश है वो पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी है। और वहीं पुलिस का मानना है कि जो हाजी यूनुस के बंद है, कहीं ना कहीं अनस का इस पूरे प्रकरण में हाथ है। अनस चाहता है कि जो पॉलिटिकल गति है वो कहीं ना कहीं उसके चाचा हाजी यूनुस के हाथ में है, जिसने अनंत पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। खालिद की जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं। खालिद की शव आते ही उसको लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जो रालोद नेता हाजी यूनुस है, उनके समर्थकों में बेहद खलबली है, क्योंकि हाजी यूनुस से कल ही उससे पहले वो बसपा में नेता थे। उससे पहले उनके बड़े भाई मरहूम हाजी अलीम भी 2 बार बसपा से सदर विधायक रहे हैं। जी, तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही, क्योंकि साफ तौर पर जो इल्जाम है वो लगा दिया गया है और मुलजिम की तलाश किस तरह से पुलिस अब तफ्तीश में जुट चुकी है इस मामले में? पुलिस इंतजार करती है कि जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस तहरीर मिलने के बाद में मुकदमा दर्ज कार्रवाई की शुरू की बात कर रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं जो टीम गठित करके आरोपियों की शिनाख्त कर उनके पीछे लगा दी गई है। जल्दी है कि जो शार्प शूटर है उनको गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस अब तफ्तीश में जुट चुकी है इस मामले की और जो मुलजिमीन है उनकी तलाश भी जारी है।